बच्चों आज हम आप लोग पढ़ाएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, कल हमने आप लोगों को टेंस समझाए थे, आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है वो क्या है, ये क्या होती है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहला एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन है एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस इसे हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य। कर्तवाच्य वॉइस का मतलब होता है वाच्य और एक्टिव का मतलब होता है कर्म, यानी कि जो कार्य कर्ता के द्वारा संपन्न हो रहा है, कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। किसके द्वारा किया जा रहा है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्या लिखा है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि he goes to market। he goes to market यानी कि वह बाजार जाता है। इसमें पता चल रहा है कि वह क्या हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है कि वो बाजार जा रहा है। तो पता चल रहा है कि हमारे कर्ता के द्वारा कार्य को पूरा किया जा रहा है। अब अगला टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? कर्मवाच्य। पैसिव मतलब कर्म, वॉइस मतलब वाच्य। इसकी डेफिनेशन होती है कि इसमें कार्य संपन्न होना बताया जाता है, यानी कि इसमें कार्य पूरा होना बताया जाता है, लेकिन कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। इसमें कार्य का होना पाया जाता है। ठीक है, इसमें कार्य का होना पाया जाता है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसमें कर्ता की प्रधानता क्या है? नहीं होती है। कर्ता की प्रधानता नहीं होती है। कार्य को हम बोलेंगे कर्म, यानी कि इसमें कार्य पूरा हो रहा है ये जरूरी है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस बोलते हैं कर्तवाच्य, यानी कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। जैसे कि ही गोज टू मार्केट, पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। इसमें कार्य का होना पाया जाता है, लेकिन कर्ता की प्रधानता नहीं होती, क्योंकि कार्य किसके द्वारा कंप्लीट हो रहा है ये पता नहीं है, ये जरूरी नहीं होता है इसमें। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक्टिव वॉइस में हमने लिखा था he goes to market, ये हमने लिखा था एक्टिव वॉइस का। आप पैसिव वॉइस को देखिए, the market is gone by him, यानी कि द मार्केट इज गॉन बाय हिम, यानी बाजार जाया जा रहा है बाय हिम, द्वारा, उसके द्वारा, यानी बाजार उसके द्वारा जाया जा रहा है। यानी बाजार तक जाना जरूरी है, लेकिन किसके द्वारा जा रहा है ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं बाय करके लगाते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। ठीक, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस के अनुसार। इसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए हमारे टेंस कितने होते हैं? 12। हमारे 12 टेंस होते हैं। हमारे कितने टेंस होते हैं? 12 टेंस। इन 12
देखिए कौन कौन से टेंस है जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, सबसे पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस होते हैं 12 और पैसिव वॉइस बनती है सिर्फ 8 टेंस की। ठीक है, अब किन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है और किन 4 की नहीं बनती वो देखिए। सबसे पहले जिन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती वो बता रहे हैं। तो पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्या होता है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती है। तीसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 3 हो गए। अब चौथा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो चौथा टेंस है जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती वह फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। ये 4 टेंस निकल गए। बचे कितने, 8 टेंस। कौन कौन से, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। फिर 6 टेंस हो गए। बचे कितने, 2 टेंस, यानी कि 8 टेंस हो गए। 8 टेंसों में 6 टेंस हो गए हमारे। फिर क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसकी पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनती है। बाकी की ये कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस निकाल देते हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। यानी कि 8 टेंस जिनकी पैसिव वॉइस बनती है वो है प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। जिन 4 टेंसों की नहीं बनती वो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो हो गई टेंसों की बात की किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, किनकी नहीं बनती है। अब टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे हैं, एक अलग टॉपिक है बिल्कुल। तो इसके नियम भी कुछ अलग होंगे, इसकी पहचान भी कुछ अलग होगी। ठीक है, किस तरीके से बनाए जाएंगे वो अब देखिए। ठीक है, तो अब देखिए इसके नियम। इसके नियम क्या है, नंबर पहला नियम, रूल नंबर पहला कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, पैसिव वॉइस में, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पहला नियम है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्या था, आपको लिखा था, दिखाया था, सॉरी एग्जाम्पल में लिखा था, उसमें हमने क्या किया था, ही गोज टू मार्केट, उसका हमने चेंज किया था द मार्केट इज गॉन बाय हिम। तो पैसिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस चेंज किया था। दूसरा नियम है कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, हमारा एक साधारण सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, उसे हम अगले टेंस में चेंज करेंगे पहचान करके। जैसे कि एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलते हैं, एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलते हैं। क्या हो गया, क्या हुआ, एक टेंस को
दूसरे टेंस में चेंज करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किसी में चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज कर देते हैं। उसके लिए भी नियम होते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहने देंगे, पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, फिर अगला क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है तो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। यानी कि एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करते हैं। किस टेंस में उसमें चेंज करते हैं, इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस को चेंज नहीं करते हैं, उसको कॉन्टिन्यूअस में ही रहने देते हैं। ठीक है, और परफेक्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये नियम है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बदलते हैं, यानी कि एक टेंस को दूसरे टेंस में बदलते हैं इस तरीके से। अगला नियम है अगला नियम क्या है कि इसका अगला नियम है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। क्या नियम कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, अगला नियम है ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार जिस टेंस में चेंज करते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसकी क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। क्या नियम होगा कि ऑब्जेक्ट के अनुसार जिस टेंस में हमें बदलना है उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगला नियम है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, अगला नियम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और सबसे लास्ट नियम है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखने से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा, तो सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे तो उससे पहले क्या करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये थे इसके नियम, ये थे इसके नियम कि किस टेंस को किस प्रकार से कैसे चेंज करते हैं। आप देखिए सीरियल के अनुसार हमारा सबसे पहला टेंस कौन सा है, प्रेजेंट डेफिनिट है। तो सबसे पहले प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की ही पैसिव वॉइस बताएंगे आप लोगों को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें, कॉन्टिन्यूअस में, इसमें चेंज करेंगे। ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। सब्जेक्ट, प्रेजेंट डेफिनिट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, सीधे वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट डेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे ही होता है ना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब से फिर ऑब्जेक्ट। अब इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। पहला चेंज क्या है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, यानी इन दोनों को आपस में बदलेंगे। तो इसे हम करेंगे आगे, आ जाएगा सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे। अब हमें
अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक वचन होगा तो एच, बहुवचन होगा तो आर, बाई होगा तो एम, ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जेड कॉन्टिन्यूअस में जब लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, हो गया ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे कॉन्टिन्यूअस की। अब क्या है वर्ब यानी क्रिया, इसमें क्या था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाई थी हमने, वर्ब लगाई यानी कि फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, ये कंपल्सरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कोई भी टेंस हो, यदि हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे बाय। क्या हमने लिखा था कि सब्जेक्ट को लिखने से पहले, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को लिखने से पहले बाय लगाते हैं, सब्जेक्ट हमारा लास्ट में पहुंच जाएगा तो उसके पहले हम लगाएंगे बाय और आगे में लगाएंगे सब्जेक्ट। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं, ठीक है। ये था प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखिए, बताया था उदाहरण बता दिया आप लोगों का, एक नोट था जिस तरीके से हमें सेंटेंस अपना बनाना होता है। जैसे कि हम लिख देते हैं आई राइट ए लेटर, ये प्रेजेंट डेफिनेट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब लगी है, वर्ब की फॉर्म लगी कुछ आई राइट ए लेटर। अब इसे पैसिव वर्ब चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ये है ए लेटर, जैसे हम आगे लिखेंगे ए लेटर, ये लिख दिया हमने। अब इसे किसमें चेंज करना है जेड कॉन्टिन्यूअस में, तो हेल्पिंग वर्ब हमें एजारन लगानी है इसके अनुसार। ए लेटर एक वचन है, एक वचन के लिए क्या लगा दिया एच, ठीक है, एक वचन ले जाएगा एच। अब क्या करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया का तीसरा रूप, क्रिया में हमारी क्या है राइट, राइट थर्ड फॉर्म रिटन, ठीक है, ए लेटर इज रिटन। अब क्या लिखा है बाय, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सीधे लगा देंगे बाय, बाय का। अब लास्ट में क्या बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या बचा ए लेटर लिख दिया, हेल्पर लिख दिया, बाय लगा दिया, बचा क्या सिर्फ ये। इसे हम आखिरी में लिखेंगे आई, आई को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो लिखेंगे मी, ठीक है। देखिए एक चीज हम आप लोगों को बताना भूल गए, अब देख लीजिए ये में लिखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट हमारा हो गया ही सी दे यू, ठीक है, आई वी, ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। जब इसे ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे ही की जगह लिखेंगे हिम, वी की जगह लिखेंगे अस ऑब्जेक्ट में, ठीक है, सी का लिखेंगे हर, ठीक है, दे का देम, यू का चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहेगा और आई का मतलब रहेगा मी। तो इस तरीके से बदलेंगे अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए अगला सेंटेंस है द प्यून रिंग द बेल, द प्यून रिंग द बेल, तो यहाँ पे द बेल ऑब्जेक्ट क्या है द बेल, तो यहाँ लिखेंगे द बेल। अब इसके अनुसार हेल्पर लगाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एजार है, बेल बेल क्या आएगा एक वचन में लगा देंगे यहाँ पे एच, एच रिंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रिंग रैंक रंग, रंग उसके बाद बाई, सब्जेक्ट क्या बचा प्यून, प्यून से चेंज करना है लिखेंगे द प्यून, द प्यून, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए यू टेल ए लाई, यू टेल ए लाई, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ए लाई, तो सबसे पहले लिख देंगे ए लाई। अब इसमें क्या लगाना है ए जा रहा है, ए लाई सीधे सीधे लिखा है ए लाई एक झूठ, तो एक वचन में एच, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, उसके बाद बाई और
एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके आगे सेंटेंस हम आप लोगों को कल समझाएंगे। अभी आप लोगों के लिए बस इतना ही है। ठीक है, ये जितने भी रूल्स अभी हमने आप लोगों को पढ़ाए हैं, समझाए हैं, ये सारे रूल्स आप लोगों को याद हो जाएं, ताकि आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रूल्स नहीं पता होंगे तो पैसिव वॉइस नहीं बन पाएंगे आप लोगों के। ठीक है, आप लोग सीख नहीं पाओगे, तो इस वजह से रूल्स सारे याद करते चलिए और हर चीज़ को समझते चलिए। ठीक है, कल आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे, क्योंकि तीनों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अलग अलग होते हैं। ठीक है।